नमस्कार दोस्तों, लर्न विद फन में मैं प्रगति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सीरीज को पढ़ेंगे, जो टॉप 5 क्वेश्चन है। और ये हमारे कंटेंट बेस पे ही क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 5 से हैं, पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के। पहली बात ये कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ही खुश होती हूँ और अच्छे से बनाती भी हूँ। और अब हम लोग धीरे धीरे जो है सोशल स्टडी की पेडागॉजी को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे, जो 6, 7, 8 की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है। उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम लोग पढ़ा जाएगा। उसके बाद से अब इस पे टॉप 5 क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखेंगे, उसके जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको देंगे। सो ये है। उसके बाद से 6 बच गया, चैप्टर 7, 8 यही है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो हमारी पेडागॉजी खत्म हो जाएगी। और फिर एक ये सारी चीजें हैं। तो ये अब हम शुरुआत करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर अपने 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वह प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? ए, प्राकृतिक विज्ञान को विद्यालयी पाठचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। बी, चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसीलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। या फिर सी, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। तो यही इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि जब भी ऐसे किया जाएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट को मन से नहीं पढ़ पाओगे, तो इसीलिए इसका सी जो है राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? यानी कि जो हमारा जो हमने पैसेज पीछे पढ़ा था उसी के बेस पे इसका भी आंसर देना है। पहला ऑप्शन है ए कि सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। बी है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होती है। फिर सी है कि सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। तो यही बोल रहा है कि अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है, तो यही है कि हम जब भी सोचते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान जो एक विषय है उसकी उपयोगिता के लिए इसे नहीं सीखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी और सी जो है वो बहुत ही बेकार ऑप्शन है, उसमें आप कभी भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बी को अगर देखा जाए कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसका ए राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह शिक्षण। समूह शिक्षण यानी कि जो हम लोग ने टीम टीचिंग की बात की थी उसकी बात कर रहा है कि संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। यह शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। फिर से ये स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। तो टीम टीचिंग जो हमेशा होता है वो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ टीचर्स का होता है, और उसमें क्या होता है उनकी जितनी भी रिसोर्स है उसका ग्रेटर यूटिलाइजेशन होता है, उनके इंटरेस्ट का होता है और उनकी विशेषज्ञता का होता है। तो ये इसका समूह शिक्षण का मतलब जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। और टीम टीचिंग से ये होता है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है वो उससे रिलेटेड अपने सारे नॉलेज बांटता है, तो इससे बच्चे का, स्टूडेंट का और टीचर का जो रिलेशन है वो भी अच्छा रहता है और बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो इस तरह से जो क्लास होती है बहुत ही डिस्कशन ओरिएंटेड रहती है, बहुत पार्टिसिपेटिव होती है और इंटरेस्टिंग होती है, और धीरे धीरे कब क्लास बीत जाता है वो पता नहीं चलता। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? ओके, तो ए ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है। बी है कि भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के
संवर्धित करता है, या फिर सी है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सामाजिक विज्ञान में जब शिक्षण अधिगम की बात करते हैं उसमें भाषा की जो सार्थकता पे बात करते हैं तो अधिक बल देने की आवश्यकता कहते हैं। तो कौन सा इसमें से कथन है जो संप्रेषित नहीं करता? तो यही जो कथन है वो इस बात को नहीं बता रहा था। तो इसका ए जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे इसमें बहुत टॉप मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए थे, बहुत छोटे थे ताकि हम इस पे बेस कर लें। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? ए है कि वह इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है, या फिर बी वह ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है, या फिर सी है कि वह ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों वर्णनों का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी है, क्योंकि जब भी हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं और शहरी जो अंचल है उस दोनों का जब हम सम्मिश्रण करते हैं तो उससे जब जो बच्चा होगा कॉन्सेप्ट को दोनों तरीके से पर्सपेक्टिव से सीख पाएगा, विलेज लेवल पे भी और सिटी का जो लाइफस्टाइल है उस पे भी, और इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ों जो डाइवर्सिटी कल्चरल डिफरेंसेस है, जो फोक डांसेस हैं, उन सारी चीज़ों को वो समझ पाएगा और सीख पाएगा। तो इसीलिए सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जब भी पढ़ाया जाता है दोनों का ही पर्सपेक्टिव लेके पढ़ाया जाता है, तो इससे बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है और वो कोई भी चीज़ को है पूरी तरह से सीख पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था आज पे टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कंटेंट बेस से। आई होप आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अच्छे से पढ़िए। धीरे धीरे हम लोग पेडागॉजी को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब भी मैं वीडियो डालती हूँ कि चलो आप लोग देख रहे हो, आप लोग रेस्पॉन्स करते हो, और बहुत सारे तो कमेंट भी आते हैं। और मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए कि हो सकता है कि इस वीडियो में अगर मैं बहुत जल्दी बोल दूं या फिर कुछ जो भी मिस्टेक है आप उसे बताओ, आप कमेंट करो। अगर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तो आप उसको बोलो कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, उसके ये आंसर है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप अपने रिमार्क्स दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर एक कमेंट पे जाके पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है या फिर कोई रिमार्क दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं और आप लोग इसे पढ़िए और फिर इस पे और भी नेक्स्ट भी सीरीज आएगी।